हेलो दोस्तों, वाईपी कंसल्ट में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए जीके की एक नई वीडियो लेके आया हूँ। चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा आएगा आपको? कालीबंगा, सुरकोतड़ा, लोथल या रोपड़। तो आपको जो आंसर होगा सही वो कौन सा होगा? आपका ऑप्शन ए यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही रहेगा, लोथल। ऐसे तो आपको कालीबंगा से मिले हुए हैं, पर आप यहाँ पे ऑप्शन किसके लिए जाएंगे? ऑप्शन सी के लिए आप जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ था? तो जैन धर्म का जो प्रसार हुआ था वो क्या था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको पता है बौद्ध धर्म था आपका पहले, और उसमें भाई उनकी बुक्स जो कलेक्ट करने के लिए एक आपकी समिति देखने को मिलती है, और ऐसी समितियाँ बौद्ध धर्म में 4 हुई थी। ठीक है, जो पहली हुई थी तो पहली हुई थी आपके कहाँ पे? राजगिरी में। ठीक है, दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में, और तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में देखने को मिलती है। और यहाँ पे कौन सी पूछी हुई है? चौथी। तो चौथी हुई थी आपके कहाँ पे? कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा आपका सही रहेगा? ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलता है कि दीन ए इलाही किसने शुरू किया? ठीक है, दीन ए इलाही एक दोस्तों एक धर्म था आपका, जो शुरू किया था आपका अकबर ने। ठीक है ना, कब शुरू किया? तो ये शुरू किया था आपका 1582 में। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, गदर पार्टी के संस्थापक थे आपके। तो गदर पार्टी आपको पता है ये कब बनी थी आपकी? तो ये बनी थी आपके 21 अप्रैल 1913 को। ठीक है, तो इसके संस्थापक पूछे हुए हैं, तो ध्यान रखना इससे कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं भाई कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी और कौन इसके संस्थापक थे और कौन इसके महासचिव थे आपके। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आएगा सोहन सिंह थाकना। ठीक है, सोहन सिंह थाकना, जिनको सिद्ध सेन के नाम से भी जानते थे आपके। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। लाला हरदयाल इसका कौन था आपका? तो महासचिव थे इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, मुर्रा नस्ल किस जानवर से संबंधित है? ठीक है, मुर्रा पूछी हुई है, तो मुर्रा ये भाई ये भैंस की आपकी जो दुधारू भैंस होती है आपकी, और मोस्टली ये हमारे भारत में भी पाई जाती है। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोला गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, मैंने पहले भी आपको कराया था। इसका आंसर आएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में संसद का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है आपका जब भाई दोनों सदनों में मनमुटाव हो, दोनों किसी प्रस्ताव को पारित करने पे सहमत ना हो। ठीक है ना, तो इसको बुलाता कौन है? समझना, बुलाएगा इसको कौन? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उसकी ज्वाइंट जो सेटिंग होती है आपकी, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, तीन ओर से, यहाँ पे समुद्र आएगा आपका, तीनों ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब जो तीनों ओर से ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहेंगे? तो दोस्तों उसको कहते हैं प्रायद्वीप आपका, यानी कि आपका भारत भी क्या है? प्रायद्वीप ही है आपका। ऑप्शन यहाँ पे डी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 1942 में। कब हुआ था आपका? 1942 में। ठीक है, पूरी डेट अगर आपसे पूछे तो 8 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ था, और शुरू कहाँ से हुआ था? तो ये होता आपका मुंबई से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा रहेगा आपका? सी आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था आपका? ठीक है, प्लासी का युद्ध पूछा हुआ आपसे, किस वर्ष लड़ा गया आपका? तो वो बताना आपने। तो ये लड़ा गया था आपका
23 जून 1957 में। ठीक है, अब किस किस के बीच में लड़ा गया था तो वो आपने मेरे को कमेंट करना है, पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भाई अंतिम तो थे आपके, देखो अगर तो बात करें अंतिम की तो आपके थे राजा राजगोपालाचारी आपके। ठीक है, पर यहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश थे आपके। तो अंतिम कौन सा आएगा ब्रिटिश, तो वो आएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो आर्य समाज के संस्थापक आपके कौन आते हैं, तो इसमें ऑप्शन में दो तो नहीं है, अगला ऑप्शन लेते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना के लिए आते हैं आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, और इन्होंने कब स्थापना की थी, तो 1875 में। ठीक है ना, अब कई बार इनकी बुक्स इनके नारे भी पूछ लेते हैं, तो वो भी आपने बताने हैं, और या तो फिर कमेंट में डाल दो भाई कौन से इनके नारे थे, यार इन्होंने क्या वो कहा गया था, इनके कथन जो थे आपके। ठीक है, अगला आपसे 74 कहता है कि विटीकल्चर का अर्थ है, तो ये जो खेती है विटीकल्चर ये किससे संबंधित है, तो ये है आपके अंगूरों से, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही रहेगा, अंगूरों से आपके संबंधित है। अब आपसे देखो क्वेश्चन ये यहाँ से भी आता है, आपने जो केंद्र की खेती होती है आपकी वो भी आपने ध्यान रखनी है, सरसों की खेती को क्या कहते हैं। ठीक है, अलग अलग मछली के उत्पादन को क्या कहते हैं आपके। ठीक है ना, तो आपने सबके ध्यान रखना आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 75, नवीकरणीय संसाधन है कौन से हैं। ठीक, ऑप्शन आपने देखने हैं। ऑप्शन बोलता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और ये सभी। अब नवीकरणीय वो होते हैं जो आपके कभी ख़त्म नहीं होते, मतलब बहुत लेट ख़त्म होंगे आपके। तो ये चारों ही आप तीनों ही सॉरी आपके, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पे डी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलता है वह कौन से 3 कारक है जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये 3-4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, इनमें से जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, जन्म, मृत्यु और विवाह के कारण। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है आपका, भारत में गेहूँ उगाई जाती है। तो भारत में गेहूँ देखो बोई तो कब जाती है, तो शीत ऋतु जो जाने वाली होती है उसमें बोते हैं आपकी शीत ऋतु में। ठीक है, और जब इसको काटने की बारी होती है तो उस टाइम होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे जो हम आंसर के लिए जाएंगे वो जाएंगे हम ग्रीष्म ऋतु के लिए, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म है। ठीक है, जीवाश्म वो होता है जो जैसे मान लो हम मर गए या फिर वही पेड़ पौधे जो दब जाते हैं करोड़ों सालों बाद, जब दोबारा से उनको निकालते हैं ना, तो किस रूप में दिखते हैं आपके, जीवाश्म के रूप में। तो इनमें से आपका जीवाश्म कौन सा है आपका, तो जीवाश्म आएगा आपका कोयला। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, आगे देखो, भारतीय संविधान में दिए गए विषयों की कितनी सूची दी गई है। जो आपके आप सूचियाँ देखते हैं संविधान में, तो आप 3 तरह की सूची देखते हैं, समवर्ती सूची आपके, ठीक है, राज्य सूची और संघ सूची, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपका, जापानी शब्द सुनामी का अर्थ है। तो इसका अर्थ समझना क्या है, तो इसका अर्थ आता है आपका ज्वार की लहरें, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है मंगल पांडे निम्न में से किसके सिपाही थे। तो एक रेजिमेंट थी आपकी जिसमें ये आपके कार्यरत थे, और उस रेजिमेंट का नाम आता है कौन सी आपकी, तो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है ना, और मंगल पांडे आपको पता है ये जो आपका 1857 में विद्रोह हुआ था, सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, भाई इनके द्वारा किया गया था स्टार्ट, और इनको 8 अप्रैल 1957 को फांसी पे चढ़ा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, मंगल पांडे एक ब्राह्मण व्यक्ति थे ये, और इनसे जुड़ी कहानी है भाई कि भाई उस टाइम जो कारतूस थे वो सूअर की चर्बी या गाय की चर्बी से वाले थे, और उनको मुंह से खोलने पड़ते थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया था आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। तो दांडी मार्च के बारे में बोलना है आपने, चलो देखते हैं इसके बारे में।
अब दांडी जो मार्च है वो स्टार्ट हुआ था आपका साबरमती आश्रम से लेकर और दांडी तक, ठीक है। और इसके कारण कौन सा चला था आपका, तो नमक सत्याग्रह आपका आंदोलन चला था आपका, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ कि भाई ये जो स्टार्ट हुआ था आपका, ये स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च 1930 से, ठीक है। और कब तक, तो 6 अप्रैल 1930 तक, यानी कि 24 दिन का ये क्या था आपका एक पैदल यात्रा थी साबरमती आश्रम से दांडी तक के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगातार कितने वर्षों तक देश के बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो यहाँ पे मैंने पहले आपको बोला था 7 वर्ष आपके, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मतलब जब देश आज़ाद हुआ तब जो आपकी कांग्रेस थी उसके अध्यक्ष कौन आते हैं, तो उसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी या सरदार भाई पटेल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका जेबी कृपलानी, ऑप्शन आपका सी सही रहेगा, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन बोलता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संरक्षक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। संविधान का संरक्षक के रूप में आता है आपका भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक है, भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र में से किसे सौंपता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है आपका उपाध्यक्ष को, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। और देखो ये जो लोकसभा है ये आपकी किसका अंग होती है, ये होती है आपकी संसद की। संसद के 3 अंग होते हैं आपके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। जिसमें उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा, जो कभी भंग नहीं होता। लोकसभा होती है आपके निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैयत शब्द का अर्थ है, तो रैयत भाई ऐसी भूमि जो किसानों को कृषि के लिए दी जाती है आपके, यानी कि इसका जो संबंध है वो किससे होगा, आपका कृषि भूमि से होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें पूछा हुआ है आपसे 88 में, भाई फेमा क्या है, फेमा पूछा आपसे, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो फेमा के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है विदेशी मुद्रण प्रबंध अधिनियम, यानी कि कहीं ना कहीं आपके राजकोष, विदेशी राजकोष से संबंध रखता है आपका। ऑप्शन यहाँ पे हम बी के लिए जाएंगे, किसके लिए जाएंगे, ऑप्शन बी के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे, तो वो भारतीय थे आपके कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। इनको ये जो अवार्ड है शांति नोबेल पुरस्कार, ये संयुक्त रूप से मिला था भाई पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। ये लगा दे डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भाई ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसराय के रूप में कौन कार्यरत था, तो ये जो कार्यरत थे तो ये थे आपके कौन, अब बताओ यहाँ पे वारन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन या माउंटबेटन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपने कमेंट करके मेरे को बताना है, ठीक है। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी आपने बताना है मेरे को, ठीक है। क्या कुछ कमी आपको दिखती है, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, सारा कुछ आपने मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तभी मैं आपको नया नया कॉन्टेंट ला सकता हूँ। दोस्तों आपके लिए मैं थोड़ी बहुत मेहनत जो कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आपके द्वारा इसको पार लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। कैसे, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और दूसरों तक जैसे आप पहुंचाएंगे उसके द्वारा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।